हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरे भारत के आज हर कंट्री जो आगे बढ़ रही है और आज डायरेक्ट सेलिंग का बोलबाला बहुत है मार्केट में। लेकिन आज से 19 साल पहले जब आपका एज भी कम था और डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में लोग जानते भी नहीं थे, इन्वेस्टमेंट का बोलबाला था, उस टाइम में उस समय आपने आईएमसी का शुरुआत किया। आपके दिल में कौन ऐसा सपना था, कौन ऐसा ड्रीम था जिसने आपको आईएमसी के सफर को शुरू करने में प्रेरणा दिया, हमारे लोग से जानना चाहते हैं। देखिए, आईएमसी का जो जन्म हुआ वो डॉक्टर अशोक भाटिया जी, मैं चाहूँगा एक बार तालियां जोरदार हो जाएंगी। उनकी सोच थी आईएमसी को एक ऐसी कंपनी बनाना जो लोगों को हेल्थ के अंदर हेल्प करे और लोगों को वेल्थ देने के अंदर हेल्प करे। तो वो ड्रीम से ये कंपनी पैदा हुई थी और पहले दिन से ये ड्रीम था कि ये कंपनी हम लोगों ने सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाएंगे आने वाले सालों के अंदर। इसको हम सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में लेके जाएंगे। तो एक ड्रीम के साथ ये कंपनी शुरू हुई थी और उसी ड्रीम को लेके जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे को उन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया कि ये काम है जो हम कर सकते हैं बहुत बड़े लेवल पे। और नेचुरली आपको हमेशा गाइडेंस मिलती है अपने फादर से, आपको भी आपके फादर जो है उनसे गाइडेंस मिलती रहती होगी। तो मेरे को उन्होंने गाइड किया कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जिसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है। कोई भी व्यक्ति इसमें कंपनी के अंदर ज्वाइन करके बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है। और यही इकलौती इंडस्ट्री, मेरे को इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी जब मैंने इसको स्टडी किया कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हेल्पिंग इंडस्ट्री है। आप एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ पे कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आप हर व्यक्ति एक दूसरे की सपोर्ट कर रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद कर रहा है और सब लोग ग्रो करेंगे तो आप ग्रो करेंगे। तो ये किसी भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं है कि आपके साथ जो लोग हैं वो ग्रो कर रहे हैं तो आप साथ में ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा आपकी अपलाइन, आपकी कंपनी जो है ग्रो करेगी। उसी तरह आपकी डाउनलाइन जितना ग्रो करेगी उतना आप ग्रो करोगे। तो ये एक हेल्पिंग इंडस्ट्री है। आप लोगों की सपोर्ट करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। और मैंने देखा कि सालों के अंदर इतने सारे लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लेके आए, चाहे वो हेल्थ वाइज बदलाव लेके आए, चाहे वो वेल्थ वाइज बदलाव लेके आए, अपने जीवन में इतना बदलाव लेके आए। ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल गरीब घर से थे, बिल्कुल गरीब फैमिली से थे, छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे गाँव से ऐसे लोग थे जिन्होंने जिनके ड्रीम्स बड़े थे, सपने बड़े थे, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मेरे साथ वेद जी बैठे हैं, तो वेद जी का बैकग्राउंड आप देखें कि एक छोटी सी फैक्ट्री में मशीन चलाते थे। उसके बाद इन्होंने जब थोड़े कुछ पैसे कमा लिए वहाँ से उन्होंने अपनी छोटी सी किराने की दुकान खोल ली, 10 बाय 10 की छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। इनकी आप पुरानी पिक्चर देखोगे तो बनान पहन के किराने की दुकान में बैठे, 20,000 का पूंजी था सर, 20,000 की पूंजी में दुकान खोली। क्या होगा 20,000 की पूंजी में? छोटा सा खोखा ही होगा, पान का ऐसा खोखा होता है। तो वहाँ बैठे हुए थे और क्या इनकम होगी? 20,000 की पूंजी से इनकम क्या होगी? महीने की मुश्किल से 2-4 हज़ार रुपये कमाते होंगे उसको बाल को बेच के। सो समझने की बात यह है कि आज क्या है, आज इनके पास अपनी खुद की गाड़ियाँ हैं, इतने सारे घर ले चुके हैं, सक्सेसफुल इतने महीने की 10 लाख से ऊपर की इनकम महीने की है इनकी। तो इतना बड़ा बदलाव कौन सी इंडस्ट्री में आता है? अगर आईएमसी ना होती तो आज क्या कर रहे होते? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में। ये तो मैं एक एग्जांपल है। इनकी जो इन्हीं की डाउनलाइन है जो मनोज कुमार सिंह है, उनके भी बहुत बड़ी उदाहरण है। जो ट्रेन के अंदर, आप ट्रेन में बैठे हो तो देखते ही लोग आते हैं, कोई चिप्स बेच रहा है, कोई खाना बेच रहा है। ये मोजे बेचते थे जो आपकी सॉक्स होती हैं या छोटी मोटी जो पर्सनल आइटम्स होती हैं, कीरिंग हो गया, सॉक्स हो गई, गुटखा तंबाकू हो गया, ऐसी आइटमें ट्रेन में बेचते थे। सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, ये सब चीज़ होती है ट्रेन में बेचते थे। सोचो क्या इनकम। बिहार में एक छोटे से गांव में रहते थे और आज अपने गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, अपने गांव से अमीर व्यक्ति हैं। मुझे लगता है अपने डिस्ट्रिक्ट में वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। 7 गाड़ियाँ उनके पास, 7 कार्स, BMW से लेके हर गाड़ी उनके पास है। तो इतना बड़ा चेंज अगर कोई इंडस्ट्री लेके आ सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ आईएमसी के अंदर वो चेंज आ सकता है। और लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी हेल्थ को ठीक किया। ये सबसे बड़ी हमारी कंपनी को ब्लेसिंग है। मैं सब समझता हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ये एक सोशल सर्विस है। हम एक सोशल सर्विस में बल्कि इन्वॉल्व है, जहाँ पे हम लोगों की हेल्प करते हैं, उनको हेल्दी रहने के लिए, उनको स्वस्थ रहने के लिए हेल्प करते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। समझो कि आप एक तरह से सेवा की भावना से ये काम कर रहे हैं। तो अगर आप उसका काम करेंगे तो और आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो यही मोटो से कंपनी शुरू हुई और हमने इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर
काम करना शुरू किया जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट्स वाले प्रोडक्ट्स हैं। हमने उसमें बहुत R&D पे काम किया और आज ये कंपनी जो है पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है इतने सालों से। मलेशिया में हम 3 साल से काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम एक बहुत सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रूप में वहाँ सामने आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा काम है और आने वाले सालों में बहुत सारी कंट्रीज़ में और हम लोग जाने वाले हैं। तो यही सोच थी और इसको हमने जिया है, इस सोच को, मतलब वी हैव लिव्ड विद दिस ड्रीम फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स कि ये कंपनी को इतना बड़ा बनाना है। तो और आज अशोक सर 78 ईयर्स के हो गए हैं, 79 ईयर्स के लगभग हो गए हैं। तो अभी भी वही बोलते हैं, अभी भी वो उस ऑफिस आके बोलते हैं बेटा इसको ये करना है, आज वहाँ लिखा है। तो नया ड्रीम लिया हम लोगों ने कि आने वाले 10 साल के अंदर ये कंपनी को कम से कम भी 30 से 40 देशों के अंदर हम लोग इसको लेके जा चुके होंगे। बहुत बढ़िया सर, और उससे प्रभावित तक आपने किया भी और 19 साल बीत भी गए और आज IMC जो है पूरी दुनिया में ग्लोबल भी बन चुकी है और बढ़ती भी जा रही है। लेकिन सर एक सवाल उठ के आता है कि अपने भारत में पारंपरिक बिजनेस को चाहे जॉब को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसे देखा जाए बिहार, यूपी, झारखंड, चाहे पूरे भारत की बात करूं, एम्प्लॉय बेस एक कंट्री है जहाँ पे लोग जॉब को सेफ मानते हैं और छोटा मोटा व्यवसाय को सेफ मानते हैं। इस इंडस्ट्री को भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं और खासकर काफ़ी युवा जो है पढ़ाई कर रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल मेहनत करके पढ़ाई जो कर रहे हैं। आज के युवाओं के लिए सर कुछ कहना चाहेंगे जो पारंपरिक जो है रोजगार को, अपने जॉब को छोड़ के, क्या ऐसा कारण है कि इस बिजनेस को करना चाहिए, वो आना चाहिए इस बिजनेस में? देखिए, जॉब जो है वो उन लोगों के लिए है जो एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ लाइफ जीना चाहते हैं और खुश हैं उसके अंदर। बहुत सारा आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। जब हम बचपन में होते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है, जैसे आपके फादर थे तो अगर उनके पास मोटरसाइकिल था तो उनका जीवन भर ड्रीम रहा होगा कि मैं गाड़ी ले लूँ, पर उनका ड्रीम कभी ये नहीं होगा कि मैं गाड़ी रोल्स रॉयस ले लूँ। उनका ड्रीम होगा कि मैं कोई स्विफ्ट गाड़ी या कोई मुझे ऐसी गाड़ी मिल जाए 7-5-6 लाख रुपए की कि मैं बाइक से इस गाड़ी में आ जाऊँ। उनका जीवन भर ये ड्रीम रहा होगा। आपकी जो अपब्रिंगिंग है, कोई फादर अगर बैंक में नौकरी कर रहा है तो उसको बेटे को समझाया था बेटा तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी है, देखो अच्छी नौकरी लग जाए। डॉक्टर का बेटा है तो उसको बोलता है बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, तूने भी प्रैक्टिस करनी है। तो आपकी जो अपब्रिंगिंग है उसमें क्या सिखाया जा रहा है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे अपब्रिंगिंग में हम लोग ज़्यादातर ये बताते हैं कि बेटा आपने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, पायलट बन जाइए, आप इंजीनियर बन जाइए, आप वकील बन जाइए। ज़्यादातर हम ये जो ऑप्शंस हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की या नौकरी की, हम उसकी ज़्यादातर बात करते हैं। हम बचपन से ही बच्चे को ये नहीं बोलते बेटा तूने बड़े होकर एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तूने एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। लेकिन जो फैमिलीज जो बिजनेस के अंदर हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस है, वो अपने बेटे को थोड़ा बोलते बचपन में कि बेटा तूने बड़े होकर नौकरी करनी है। क्या वो बोलते होंगे? नहीं, उसको ये बोलते बेटा तूने बड़े होकर इंटरनेशनल बिजनेस सीखना है, तूने बड़े होकर बिजनेस मैनेजमेंट सीखनी है, क्योंकि तूने आके बाद में बहुत बड़ा कारोबार संभालना है और तूने और अगर ये भी संभाले तूने और भी काम करना है अपने लेवल पे तो वो भी कर सकता है। बचपन से माइंडसेट दिया जाता है कि तुमने एक बिजनेस करना है, तुम्हें एक बिजनेस फैमिली से बिजनेस करना है। तो जो आपकी अपब्रिंगिंग है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप कुछ बड़ा नहीं सोचोगे तो बड़ा कभी नहीं कर पाओगे। आप देखिए इलॉन मस्क $1 ट्रिलियन का मालिक बन चुका है, वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी। आज तक कोई ट्रिलियन में गया ही नहीं था। अब उसकी जो कंपनीज है वो किस तरह की हैं? स्पेस के ऊपर काम कर रहा है, स्पेस में जाने का, मार्स में जाने की बातें कर रहे हैं। आज से आप 5-6-10 साल पहले कोई बंदा बोले मैं मार्स में जाने तो लोग पागल हो गए हैं, वहाँ पे कौन सा बिजनेस हो सकता है? वो मून में जाने आने की बात करेंगे, मैं मून में लोगों को घुमा के लेके आया करूँगा, वो भी एक बिजनेस सोच रहा है। उसने एक ऐसा सैटेलाइट तैयार की है जो उड़ेगी और वापस लैंड भी हो जाएगी, उसने वो कर दिखाया है। तो उसने ऐसी चीज़ें सोच रहा है जो वर्ल्ड में लोग सोच ही नहीं रहे हैं। तो अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो देखो, नौकरी में तो आप कभी अमीर हो ही नहीं सकते हैं। नौकरी में तो एक लिमिटेड इनकम है। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, तो वो 20,000 रुपया आने वाले आपकी 60 साल की उम्र तक 20,000 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा 70-80,000 रुपया हो जाएगा, इससे ज़्यादा होने वाला नहीं है। सो नौकरी में तो कभी आदमी अमीर हो ही नहीं सकता है, वो तो आप क्रॉस ही कर दीजिए। यस, रिस्क तो लेना पड़ता है हर दोस्त, हर बिजनेस के अंदर। बिजनेस में तो जो रिस्क लेगा वही आगे बढ़ेगा।
हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आईएमसी के जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़कर आईएमसी बिजनेस को शुरू किया और आज आईएमसी बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रिस्क लिया लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने मेहनत ही नहीं की और वो नहीं कर पाएगा। तो हर इंडस्ट्री में 100% सक्सेसफुल रेट नहीं होता है। जो मेहनत करेगा, जो भागेगा दौड़ेगा 24 घंटे आईएमसी के बारे में सोचेगा, वही आईएमसी में कामयाब जो है वो होने वाला है। सो नौकरी जितने भी नए यूथ हैं हमारे इंडिया के अंदर, 99% जो यूथ है उनको पहली बात तो पता ही नहीं है करना क्या चाहिए। दूसरा, जो उनके सामने अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, अगर वो छोटे घरों से हैं तो कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढते हैं 15-20 हज़ार रुपये की, या अगर कुछ पढ़ लिखे हैं, फादर ने उनको पढ़ा दिया है तो तब कुछ और नौकरी की तलाश में 30-40-50 हज़ार की नौकरी ढूंढने जाते हैं। लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे निकलते हैं जो अपना खुद का स्टार्टअप करते हैं और कामयाब हो जाते हैं और अपना बिजनेस करने की सोचते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पैसे नहीं है, हर व्यक्ति के पास पैसे नहीं। दूसरा, एक डर है, रिस्क है कि पता नहीं कामयाब होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस बिजनेस में देखिए, ना ही कोई रिस्क है और ना ही कोई पैसे की जरूरत है। आप बिना पैसे लगाए आप जीरो से काम शुरू करें और काम करने के बाद जब पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है, मान लो आप फेल भी हो गए, अभी ट्राई किया आप नहीं कामयाब हो गए, फेल हो गए, तो नुकसान क्या हो रहा है? जीरो रिस्क, क्योंकि आपके पैसे तो लगे नहीं है। तो आपका रिस्क क्या है? तो इसलिए ये बिजनेस तो हर यूथ को करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर व्यक्ति को काम करना चाहिए, नेटवर्क करना चाहिए, चाहे वो पार्ट टाइम करे चाहे वो फुल टाइम करे, लेकिन करते रहना चाहिए। अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, आप दिन में 2 से 3 घंटे भी काम कर रहे हैं दोस्त, धीरे धीरे आपका नेटवर्क बनता जाएगा, नेटवर्क ग्रो होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका नेटवर्क इतना अच्छा बन जाएगा कि आपको इतनी आमदनी होगी कि आपको जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। तो हर व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग आईएमसी बिजनेस करना चाहिए, हर व्यक्ति को। आज वेद जी मान लीजिए 10 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे महीने का। कितने लोग हैं हिंदुस्तान में जो 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं? कितने लोग? 1% भी नहीं है सर। अरे 1% तो बहुत दूर की बात बोल दी आपने। 0.2% भी लोग नहीं है। 0.02% लोग होंगे हिंदुस्तान के अंदर, 0.02 जो 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं। 0. बाकी कितने लोग हैं? 99.98% लोग जो है वो इतना पैसा नहीं कमा रहे हैं। अगर और वेज ही कमा सकते हैं तो क्या वो नहीं कमा सकते हैं? क्या आप नहीं कमा सकते हैं? हेलो, क्या आप नहीं कमा सकते? आप भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लेके आनी पड़ेगी ताकि आप हजारों लाखों लोगों को लीड कर सकें। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दोस्त किसी भी और प्लेटफॉर्म पे नहीं है। बहुत बढ़िया। और वाकई सर